देखिए, एक घोड़ा था जो किसी तरह से गड्ढे में गिर गया। तो उसका मालिक बड़ी कोशिश किया कि उसको गड्ढे से किसी तरह से निकाला जाए। तो कुएं की तरह था गड्ढा, एक पुराना कुआं था और सूखा कुआं था और गहरा भी था। तो उस कुएं में जब घोड़ा गिर गया तो निकालने की कोशिश में पूरे गांव लग गए, मगर कोई साधन नहीं मिला, कोई जरिया नहीं मिला, कोई वसीला नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला उसे निकालने का। तो थक कर के सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि ये घोड़ा तो चीखेगा, चिल्लाएगा और हम लोगों को सोने नहीं देगा, और हम लोग इसे निकाल नहीं सके और ये निकल भी नहीं सकता है। तो मालिक ने कहा कि घोड़ा भी तो बहुत बूढ़ा हो चुका था और बीमार भी था और कुछ ही दिनों में वो मर भी जाएगा, इसकी उम्र भी हो चुकी है, तो छोड़ दो इसे, में मरने दो। मगर गांव के लोगों ने कहा कि मरने देना अलग बात है, मगर ये चीखेगा, चिल्लाएगा, हम लोगों को सोने नहीं देगा, तो जब मर ही जाएगा तो इसे हम लोग दफन ही क्यों नहीं करते। तो सभी मिलकर कहे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग इसके ऊपर मिट्टी डालकर इसे दफन कर दें, ताकि जल्द ही मर जाएगा और दफन भी हो जाएगा और कुआं भी बंद हो जाएगा। एक ही साथ में दो दो काम हो जाएगा। ये कुआं जो है ये भी भर जाएगा ताकि फिर कोई इसमें नहीं गिरेगा, और वो भी इसमें दफन हो जाएगा। तो सब गांव के लोग मिलकर मिट्टी काट काट करके कुएं में डालना शुरू कर दिए, कुएं को भरना शुरू कर दिए। इस तरह से सभी लोग मिलकर मिट्टी डालते गए, मिट्टी डालते गए, मिट्टी डालते गए, और इतने बेखबरी बेहोशी में थे लोग, अंधे हो चुके थे लोग, कि उन्हें पता नहीं चला कि कुआं जो है भरते 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 घोड़ा बाहर निकल कर खड़ा है। अब ये लोग देखकर हैरान हो गए, अरे भाई, हम लोग तो कुआं भरने में लगे थे और ये गड्ढा भरते 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 कुआं भरते भरते अभी पूरी तरह से भरी नहीं है, 2-4 फुट बाकी है। तो घोड़ा बाहर निकल कर खड़ा है। अब ये लोग हैरान हो गए कि घोड़ा बाहर कैसे आ गया, हम लोग तो इस पर मिट्टी डाल रहे थे, इसे दफन कर रहे थे, इस कुएं को बंद कर रहे थे, और वजह हम लोग देख रहे हैं, इसके बाहर आने की कोई वजह नहीं है। क्या वजह है कि ये बाहर आ गया? कौन करिश्मा, कौन चमत्कार, कौन करामात अल्लाह ने कर दिया, ये बाहर आ गया। और कोई करिश्मा चमत्कार करामात अल्लाह ने नहीं किया था, बस घोड़े पर जो मिट्टी डाली गई थी वो अपने बदन से झाड़ता था और मिट्टी उसके पैरों के नीचे चली जाती थी। इस तरह से सारी मिट्टी उसके पैर के नीचे जाती थी और ये घोड़ा धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाता था। जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे घोड़ा ऊपर उठता चला गया, और ये लोग भरने में लगे रहे। और घोड़ा जो है जब ऊपर देखा कि आ गए हैं, तो 2 ही फुट बाकी थी, 4 फुट बाकी थी, तब तक घोड़ा बाहर निकल गया।
तो जो मिट्टी डाले थे उसको मरने के लिए, दफन करने के लिए, वही मिट्टी उसको बचाने के लिए, ऊपर लाने के लिए काम आ गई। ये कैसे हुई, ये कैसे हुआ? तो जो उसके ऊपर मिट्टी डालती गए, जो उसके ऊपर मिट्टी डालते गए उसे दफन करने के लिए, उसे बंद करने के लिए, वही मिट्टी उसने अपने पैरों के नीचे गिराता चला गया। जो उसके सर पर, बदन पर मिट्टी पड़ती थी वो झाड़ कर अपने पैर के नीचे डालता जाता था। इस तरह से कुआं भरती चली गई मिट्टी से, और वो अपने बदन का मिट्टी झाड़ता चला गया। इस तरह से मिट्टी से कुआं भरती चली गई और वो ऊपर धीरे 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 बिना मेहनत के, बिना कोशिश के वो ऊपर आ गया। और 2 फुट बाकी थी तो घोड़ा बाहर आ गया। तो ये कहानी एक गांव की सच्ची हकीकत है। ये कहानी एक गांव की सच्ची हकीकत है। इससे एक सीख मिलती है कि जो मुसीबत हमारे ऊपर आती है, हम उस पर दब करके, उसमें दब करके हम मर भी सकते हैं, दफन भी हो सकते हैं। और हम अपने ऊपर आई हुई मुसीबत को झाड़ करके, अपने पैरों के नीचे कुचल करके, अपने पैरों के नीचे दबा करके उस मुसीबत से ऊपर भी उठ सकते हैं। यही सीख इसमें दिखाई देती है। जैसे घोड़ा, उसके बदन पर मिट्टी डाली गई, उसके सर पर मिट्टी डाली गई और वही मिट्टी को अपने पैरों के नीचे रौंदता चला गया। और इस तरह से वो मिट्टी जो उसको दफन करने के लिए थी, वही मिट्टी उसको बाहर निकालने का जरिया बन गई। इसी तरह से मुसीबत इंसान के पास आता है और मुसीबत में इंसान गिर जाता है, दब जाता है, तो वो आत्महत्या, खुदकुशी करके मर जाता है। लेकिन वही इंसान मुसीबत को अपना ताकत बना लेता है, उसे अपने पैरों के नीचे दबा लेता है, उसे अपने पैरों के नीचे दबा लेता है, तो वही मुसीबत उसको ऊंचाई पर, बुलंदी पर, रसाई पर पहुंचा देता है। तो सबसे बड़ी मुसीबत इंसान की जिंदगी में क्या है, जिससे हर इंसान परेशान है? हर इंसान परेशान है। ऐसे तो बहुत सी मुसीबतें हैं जिससे हर इंसान परेशान है, मगर सबसे बड़ी बुनियादी मुसीबत जो है जिससे हर इंसान परेशान है, वो नफ्स है, काम शक्ति है, काम ऊर्जा है, जो इंसान को दबा कर रखता है, जो इंसान को गिरा कर रखता है, जो इंसान पर सवार होकर इंसान को जानवर, पशु बना देता है। और यही ताकत, यही ऊर्जा, यही पावर, यही शक्ति जो काम है आपको ऊंचाई पर, बुलंदी पर, रसाई पर पहुंचाने का काम आएगा। जब आप इस पर सवार हो जाएंगे, ये आप पर सवार हो जाएगा तो आपको गिराएगा, आपको कुत्ता, बिल्ली, सुअर, जानवर बनाएगा, गधा, घोड़ा, खच्चर बनाएगा, गोरू, बैल बनाएगा। और ये अगर आपके पैरों के नीचे आ जाए, जिस पर आप सवार हो जाए, तो जैसे रॉकेट के नीचे जब आग लगती है, ईंधन लगता है, तो वो ऊपर की तरफ जाती है, चांद पर चली जाती है, दुनिया से दूसरी दुनिया में चली जाती है। इसी तरह से ये शक्ति, ये पावर, ये ऊर्जा आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाएगी, रूह को खुदा तक ले जाएगी। यही सेक्सुअल पावर, काम शक्ति, नफ्सियाती ताकत जब आपके भीतर जगेगी, इसकी जब आग आपके भीतर लगेगी, तो आप इसमें जलेंगे नहीं, इसमें गिरेंगे नहीं, इसमें झुकेंगे नहीं, बल्कि इसी की वजह से आप परमात्मा को पाएंगे, खुदा को पाएंगे।
और यही आपको परमात्मा खुदा बनाएगा। ये कहने में मुझे आसान लगता है और आपको सुनने में भी आसान लगेगा, मगर करने में बड़ी मुश्किल है, करने में बड़ा मुश्किल है। आसान नहीं है, मगर करना ही है, मगर करना ही है। क्यों? कि अगर नहीं करेंगे तो आप जानवर बन जाएंगे, और अगर करेंगे तो आप भगवान बन जाएंगे। नहीं करेंगे तो पशु बन जाएंगे, अगर करेंगे तो खुदा बन जाएंगे। जैसे अगर मिट्टी डाला गया, अगर वो अपने बदन पर झाड़ कर अपने पैरों से नहीं रोलता, अपने पैरों के नीचे नहीं लाता, मिट्टी को अपने पैरों के नीचे नहीं दबाता, अपने सर पर अपने बदन पर जमा कर रखता तो मर जाता, दफन हो जाता। लेकिन उसने अपने बदन पर गिरती हुई मिट्टी को, अपने सर पर पड़ती हुई मिट्टी को झाड़ता गया और अपने पैरों से उसे दबाता गया, और इस तरह से वो ऊपर उठता चला गया। इसी तरह से जब जब ये सवार होगा, जब जब ये सवार होगा, जब जब ये सवार होगा, तब तब आप इस पर सवार हो जाए, या आप पर सवार नहीं हो, आप इस पर सवार हो जाए। तब ठीक जैसे रॉकेट के नीचे आग लगती है, विस्फोट होता है, तो सीधा ऊपर चांद पर जाता है। ऐसे ही ये शक्ति जब जागती है, काम, सेक्स, तो ये शक्ति ही, ये ताकत ही, ये ऊर्जा, ये पावर ही आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाएगी, रूह को खुदा तक ले जाएगी। ये काम ऊर्जा, सेक्सुअल पावर, नफ्सियाती ताकत, ये कोई शैतानी ताकत नहीं है, ये कोई शैतान की ताकत नहीं है। यही ताकत, यही ऊर्जा, यही पावर खुदाई ताकत है, खुदा की ताकत है। ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में काम कर रही है। इसी से जन्म, इसी से जीवन चल रही है। पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात की जन्म इसी से हो रही है, जीवन इसी से चल रही है। ये काम दरअसल में राम है, ये सेक्स दरअसल में गॉड है। इसको मैंने कई बार, कई तरह से, कई एंगल से, कई पहलू से, कई नजरिए से, कई अंदाज से मैंने कहा है, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए, और इस पर काबू करके, इस पर काबू करके, इसको काबू में करके, इसी ताकत से, इसी पावर से, इसी शक्ति से आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाए, रूह को खुदा तक पहुंचाए, और आत्मा परमात्मा बन जाए, रूह खुदा बन जाए। तो जो मुसीबत आती है वो आपको गिराने के लिए, झुकाने के लिए नहीं आती है, आपको ऊपर उठाने के लिए आती है। आपको झुकाने के लिए, गिराने के लिए, खुदकुशी करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए नहीं आती है। आपको और ऊपर उठाने के लिए लाती है। जहां आप हैं वहां से और ऊपर उठाने के लिए लाती है, आपको बनाने के लिए लाती है, आपको और अच्छा निकालने के लिए लाती है। जैसे हीरे को तराशा जाता है, छांटा जाता है, काटा जाता है, एक छोटा सा हीरा बनता है।
उसके ऊपर फालतू ढेर सारे पत्थर होते हैं। उसी फालतू पत्थरों को काटते, छांटते, तराशते तराशते हीरे को चमकदार बनाया जाता है, डिजाइनदार बनाया जाता है। तो हीरा तो छोटा हो जाता है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत कीमती हो जाता है। अगर उसे तराशा नहीं जाए, छांटा नहीं जाए, काटा नहीं जाए, तो हीरा पत्थर जैसा लगेगा, वो हीरा पत्थर ही रहेगा, हीरा हीरा नहीं बनेगा। बिना तराशे, बिना काटे, बिना छांटे हीरा हीरा नहीं हो सकता। ऐसे ही सोने को आग में पिघलाए, सांचे में ढाले बिना जेवर नहीं बनेगा। तो सोने को जेवर बनने के लिए, ताज बनने के लिए, मुकुट बनने के लिए आग में पिघलना पड़ेगा, आग में ढलना पड़ेगा, सांचे में ढलना पड़ेगा, तब वो जेवर बनेगा, ताज बनेगा, मुकुट बनेगा, नौलखा हार बनेगा, गले का हार बनेगा, मंग का टीका बनेगा। तो इसी तरह से आने वाला मुसीबत इंसान को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए, झुकाने के लिए नहीं आता है, बल्कि उसको खुदा से जोड़ने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, खुदा तक ले जाने के लिए आता है। ये एक सीढ़ी है, इस पर से आप नीचे भी गिर सकते हैं, नीचे भी उतर सकते हैं, और इस पर से चढ़कर आप ऊपर भी चढ़ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। एक ही सीढ़ी से आप नीचे भी उतर सकते हैं, ऊपर भी चढ़ सकते हैं। एक ही सीढ़ी से आप नीचे गिर भी सकते हैं, ऊपर उड़ भी सकते हैं। ये काम शक्ति, ये सेक्सुअल पावर, ये नफ्सियाती ताकत से आप पशु, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, खच्चर, बैल, गोरू बन सकते हैं। और यही ताकत, यही शक्ति, यही ऊर्जा आपको परमात्मा बना सकता है, खुदा बना सकता है। आप इससे खुदा बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। और मैंने इस पर कितनी वीडियो बनाई है, मगर सुनकर, समझकर, इस पर अमल करने में, इसको मुकम्मल करने में, पूरा करने में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, बहुत जख्मों का, बहुत दर्द, बहुत पीड़ाओं का मुंह देखना पड़ेगा, आग से गुजरना पड़ेगा, कांटों से गुजरनी पड़ेगी, अंगारों से गुजरना पड़ेगा, बड़ी घोर अंधकार से, बड़ी घोर अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। पागलपन, दीवानगी के हद तक जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि जब तक पागलपन, दीवानगी के हद को पार नहीं करेंगे, तब तक आप मनुष्य से भगवान, इंसान से खुदा नहीं बन सकेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ा ऑपरेशन करने के लिए बेहोश किया जाता है हॉस्पिटल में, तो उस बेहोशी में उसकी इलाज की जाती है, उसकी ऑपरेशन की जाती है। इसी तरह से पागलपन, दीवानगी एक तरह की बेहोशी है, और इसी बेहोशी में आपके अंदर की ऑपरेशन की जाएगी, दिल की, रूह की, दिमाग की, और उसको आपके भीतर बनाई जाएगी एक नई देखिए देखिए तो ये तो छोटा मोटा काम है नहीं। एक क्षुद्र मनुष्य, एक मामूली इंसान खुदा बनेगा। एक क्षुद्र मनुष्य, एक मामूली इंसान खुदा बनेगा, अजीम बनेगा, अनंत बनेगा, विराट बनेगा, एक बीच जंगल बनेगा। कितना जगह, कितना जमीन लेगा, तब ना जंगल बनेगा। एक पेड़ बनने के लिए कितना जगह लेता है, एक जंगल बनने के लिए कितना जगह लेगा।
तो इसी तरह से ये बहुत वक्त लेगा, बहुत समय लेगा, आपके पूरी जीवन में फैलेगा, पूरी जिंदगी में फैलेगा, और आपकी पूरी जीवन, आपकी पूरी जिंदगी इसी में चली जाएगी, इसी में खो जाएगी, इसी में डूब जाएगी, इसी में फना हो जाएगी, इसी में मिट जाएगी। मगर इसके बाद जो जीवन आएगी, जिंदगी आएगी, वो अनंत होगी, अजीम होगी, विराट होगा। वो अनंत होगी, अजीम होगी, विराट होगा। उसी जीवन में, उसी जिंदगी में आप खुदा होंगे। इस जीवन में, इस जिंदगी में आप इंसान रहेंगे, मनुष्य रहेंगे, मगर उस जीवन में, उस जिंदगी में आप भगवान, आप खुदा हो जाएंगे। तो उसका द्वार इसी जीवन में, इसी जिंदगी में है, उसका बीज इसी जीवन, इसी जिंदगी में बोया जाता है। तब आपका वो अनंत जीवन, अजीम जिंदगी में दाखला होगा, जाना होगा, और वहीं जाकर अनंत में, अजीम में, विराट में विलीन होकर, लीन होकर के आप भी अजीम, अनंत, विराट ईश्वर परमात्मा होंगे। तो ये सब बात मैंने तो बहुत सी वीडियो बनाई है लोगों को बताने के लिए, जगाने के लिए, ईश्वर बनाने के लिए, खुदा बनाने के लिए, खुद की पहचान, खुदा की पहचान कराने के लिए मैंने सेक्स पर, काम पर ही ज्यादा जोर देकर खुलकर बात किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि काम राम है, सेक्स गॉड है। ये मैं अच्छी तरह से पहचान चुका हूं। इसको नहीं जानने की वजह से, इसको नहीं पहचानने की वजह से इसको नफ्स के रास्ते में, निधि के रास्ते में स्थान दिया गया है। जैसे किसी मंदिर की मूर्ति को उठाकर पैखाने में, गटर में बैठा दिया जाए, फेंक दिया जाए, गिरा दिया जाए, तब वो भगवान नहीं रहेगा। जैसे विसर्जन करने के बाद गंगा में मूर्ति को बहा दिया जाता है, तब वो भगवान नहीं रहता है। जब तक मंदिर में उसकी पूजा होती है तब तक ही वो भगवान है। अब मंदिर से उठाकर गंगा में बहा दिया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है, तो वो मिट्टी का पुतला होता है, और वो भगवान नहीं होता। ठीक इसी तरह से ये काम शक्ति, जो काम राम है, ये सेक्सुअल पावर, जो सेक्स गुड़ा है, इसे हम इतने नीचे गिरा दिए हैं, नफ्स के रास्ते में, निधि के रास्ते में, पेशाब के रास्ते में बहा देते हैं। बस यही वजह है कि ये भगवान पेशाब के रास्ते से निकल जाता है, एक बच्चा बन करके, एक औलाद बन करके हमारे घर में आ जाता है। बस हम इतने ही से कर सकते कि इसे बच्चा पैदा करने में, औलाद पैदा करने में खर्च करते हैं, परिवार पैदा करने में, संसार पैदा करने में खर्च करते हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड इसी तरह से बना है, इतना बड़ा कायनात इसी तरह से बना है, और इसी से बना है। लेकिन इसी से भगवान राम भी बने हैं, भगवान कृष्ण भी बने हैं, भगवान बुद्ध भी बने हैं। इसी काम ऊर्जा, इसी सेक्सुअल पावर से राम भगवान बने, कृष्ण भगवान बने, बुद्ध भगवान बने। वो भी मनुष्य थे, इंसान थे, किसी के औलाद, किसी के बच्चे थे, किसी के पुत्र थे, मगर यही काम शक्ति, यही सेक्सुअल पावर राम को काम से राम बना दिया, भगवान बना दिया, कृष्ण को भगवान बना दिया, बुद्ध को भगवान बना दिया। और वो बच्चा बनकर पैदा हुए और भगवान बनकर के आज हैं, औलाद बनकर पैदा हुए, अब भगवान बनकर के आज हैं। राम भी माँ के कोख से पैदा हुए, इसी सेक्सुअल पावर से, काम शक्ति से। बुद्ध भी, कृष्ण भी, कबीर भी, महावीर भी, ये सब इसी सेक्सुअल पावर से पैदा हुए, इसी काम शक्ति से पैदा हुए।
बच्चा हुए, जवान हुए, महान हुए और भगवान हुए। तो ये संभावना राम के लिए, कृष्ण के लिए, बुद्ध महावीर के लिए तो नहीं थी। उनकी जागीर, उनकी बपोती, उनकी प्रॉपर्टी तो नहीं थी, बल्कि हर जर्रे के लिए है, हर कंकड़ के लिए है कि वो शंकर बन सकता है, वो खुदा बन सकता है। तभी तो मंदिरों में पत्थर भगवान बना है, शिवालय में पत्थर भगवान बना है। क्यों पत्थर भगवान बना है? क्यों पत्थर भगवान बनाए मंदिरों में? इसी कारण, इसी वजह से रास्ते से उठाकर उसे बुद्ध बनाकर, उसे राम की सूरती, राम की मूर्ति बनाकर मंदिर में रखकर उसकी पूजा की जाती है। तो एक पत्थर भगवान बन गया, एक पत्थर भगवान बन गया, और इंसान इंसान भी नहीं रहा, पत्थर बन गया। इंसान इंसान भी नहीं रहा, पत्थर बन गया। जबकि पत्थर भगवान बन गया और इंसान इंसान भी नहीं बना। तो इंसान भगवान बनता है, क्योंकि इंसान राम थे, वो भगवान बने। कृष्ण इंसान थे, वो भगवान बने। बुद्ध इंसान थे, वो भगवान बने। महावीर इंसान थे, वो भगवान बने। ये सब इंसान थे, भगवान बने। ये सब इंसान थे और भगवान बने। ये सब मनुष्य थे और खुदा बने। मगर आज कलयुग में पत्थर भगवान बन रहा है। आज कलयुग में पत्थर भगवान बन रहा है और इंसान पत्थर बन रहा है। पत्थर भगवान बन रहा है और मनुष्य पत्थर बन रहा है। आप मनुष्य को भगवान बनते नहीं देख रहे, इंसान को खुदा बनते नहीं देख रहे, पत्थर को भगवान बनते देख रहे हैं। पत्थर की पूजा होते देख रहे हैं, इंसान की पूजा होते नहीं, सजदा होते नहीं देख रहे। क्यों? पत्थरों में क्या ऐसी चीज जागी है कि वो भगवान बन गया? जबकि अभी भी वो पत्थर है, भगवान नहीं है। और इंसान में कौन सी ऐसी चीज सो गई है जो आज पत्थर बन गया है? वो प्रेम है, काम है, ठीक है, सेक्स है, ठीक है, मगर इसके साथ प्रेम नहीं है, इसके साथ मोहब्बत नहीं, इसके साथ इश्क नहीं है। इसलिए काम पशु बना देती है, सेक्स जानवर बना देती है। अगर इसके साथ प्रेम हो, ये प्रेम के साथ हो, तो प्रेम की अग्नि, प्रेम का ज्वाला ऊपर उठती है, काम की अग्नि, काम का ज्वाला नीचे गिरती है। काम की अग्नि, काम का ज्वाला नीचे गिरती है, या प्रेम की अग्नि, प्रेम का ज्वाला ऊपर जाती है। तो प्रेम की अग्नि, प्रेम का ज्वाला अगर काम की अग्नि में, शख्स की ज्वाला में अगर शामिल हो जाए, तो प्रेम और काम मिलकर ऊपर उठेगी। सेक्स और लव मिलकर ऊपर उठेगी और ये आत्मा को परमात्मा बनाएगी, रूह को खुदा बनाएगी। तो देखिए, मैं तो बोल लेता हूँ, बोलता हूँ, क्योंकि मैं इसको कर चुका हूँ, करता हूँ, कर चुका हूँ। इसी को लेकर मैं खुदा तक पहुँचा हूँ। यही ताकत, यही ऊर्जा, यही शक्ति जो मेरे ऊपर सवार हुई थी, मैं इस पर सवार होकर खुदा तक पहुँचा हूँ। बहुत तकलीफ हुई है इसे लड़ने में। इसको मारने की जरूरत नहीं है। अगर ये मर गया तो भी सारी शक्ति मर जाएगी। इसको जीतना है, इस पर हावी होना है। इसको हावी नहीं होना देना है, उसको मारना भी नहीं है। इसको जीतना है, इसको जगा करके, इस पर काबू करके, इसी को ले करके ऊपर उठना है। देखिए, नबी जब सारे जंग जीत गए तो सब सहाबियों को बुलाकर बैठा कर बोले कि देखिए, अब तो बाहर की सारी जंग हम जीत गए, अब कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई जंग नहीं होगी। ये बाहरी जंग थी, इसमें खून खराबा हुई, कत्लेआम हुई, कितनी बेवाएं, कितनी विधवा बनी, कितने बच्चे यतीम हुए। मगर ये कोई बड़ी जंग नहीं है, ये कोई बड़ी जीत नहीं है। इससे कोई इंसानियत की, मानवता की
भलाई नहीं हो सकती। ये बाहरी जंग, बेरूरी जंग, दुनियावी लड़ाई, असली जंग हमारे भीतर है, असली लड़ाई हमारे अंदर है जो पूरी जिंदगी चलेगी। और उसी जंग को, उसी लड़ाई को लड़ते 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 पूरी जिंदगी अगर हम जीत गए तो खुदा को पालेंगे। बाहर की लड़ाई, बाहर की जंग, बाहर की खून खराबा, बाहर के कत्लेआम से हम खुदा को नहीं पा सके और हमको खुदा नहीं मिलेगा। अमन मिली, शांति मिला, सुकून मिला, मगर खुदा नहीं मिलेगा, खुदा नहीं मिला। जब तक हम अपने भीतर की लड़ाई को, भीतर की महाभारत को, भीतर की जंग को मुसलसल लड़ते हुए, क्योंकि एक दिन की लड़ाई नहीं है, एक साल की लड़ाई नहीं है, ये पूरी जिंदगी की लड़ाई है। अपने नफ्स से, अपनी ख्वाहिशात से, अपनी हवस से, अपनी काम वासना से लड़कर इसको जीतना है। इससे हारना नहीं है, इसको मारना नहीं है। ये बहुत बड़ा खजाना है, ये बहुत बड़ी दौलत है जो शैतान के बहकावे में, शैतान के कब्जे में चले जाने की वजह से हम इससे परेशान रहते हैं। ये हमको परेशान करता है। तो बाहर की लड़ाई 2-4 दिन की थी, 2-4 महीने की थी, या 2-4 साल की थी, मगर सबके भीतर, सबके अंदर जो लड़ाई है, अपने नफ्स से, अपनी ख्वाहिशात से, अपनी हवस की आग से, ये लड़ाई 1-2 दिन की नहीं, 1-2 साल की नहीं, पूरी जिंदगी की, अपने जीवन की है। अंत में हमारी जीत होगी अगर हम सही लड़े, तो आखिर में हमारी जीत होगी अगर हम सही लड़े। तो इस लड़ाई में जीतने के बाद हमें खुदा मिलेगा, इस लड़ाई को जीतने के बाद हमको खुदा मिलेगा। ये बात नबी ने अपने असहाबियों से कहा कि बाहर की लड़ाई जीतकर हमें शांति मिली, हमें मजहब मिला, हमें धर्म मिली, हमें रास्ता मिला, मगर भीतर की लड़ाई जीत कर ही हमें मंजिल मिलेगी, हमें खुदा मिलेगा। इसलिए सबको अपने भीतर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसमें कोई पैगंबर अवतार नहीं होगा, कोई साथ देने वाला नहीं होगा। यहाँ तो हम थे, आपकी रहनुमाई, रहबरी में खड़े थे, आपके तहफ़्फ़ुज़, आपकी हिफाजत में, आपकी सलामती में दुआ कर रहे थे। इसलिए आप लोगों की जीत हुई, आप लोगों की हिफाजत हुई। मगर जिस लड़ाई की मैं बात करता हूँ उसमें मैं भी साथ नहीं दे सकता हूँ, खुदा भी साथ नहीं दे सकता है। उसमें आपको अकेले लड़ना पड़ेगा, उसमें आपको अकेले लड़ना पड़ेगा। तुम्हारी गाड़ी नहीं बेटा, कोई गाड़ी आपनर ও গাড়িটা এখানে রাখবেন, ওটা এখানে রাখবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ও গাড়ি যাবে না তো আমাকে বলে গেল, আমি বসে আছি ওই জন্য, তো সামনে গাড়ি লাগিয়ে দিবে তো খুলতে হবে। আমি বসেছি সেই জন্য, গাড়িটা যাবে বলেছে। দুই আছেন তো। গাড়ি যাবে না, আমি আমার গাড়ি ঢোকাবো। ও বাইরে আছে, কোন গাড়ি বেরোবে? একটা গাড়ি আছে, কোন গাড়ি? ওই মাঝখানে যেখানে কোন গাড়ি? বলেছে যাবে, কিছু কখন যাবে তো যাবে। আমাকে বলে গিয়েছে।
तो ये लड़ाई, ये झगड़ा जो अंदरूनी है, बातिनी है, रूहानी है, ये सबके अंदर है। मगर बाहर की लड़ाई में, बाहर के झगड़े में इंसान अपनी पूरी जिंदगी गंवा देता है और अपने भीतर की लड़ाई, अपने भीतर के झगड़े से भागता है। यही वजह है कि जिंदगी भर बाहर की लड़ाई में लड़ते लड़ते मर जाता है और भीतर की लड़ाई को नहीं लड़ करके, भाग करके खुदा को नहीं पाता है। तो इसलिए हर पैगंबरों ने, हर अवतारों ने, हर नबियों ने कहा है कि बाहर की लड़ाइयों से ज़्यादा जरूरी अपने भीतर की लड़ाई है और उस लड़ाई से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस लड़ाई से लड़ना चाहिए, उस लड़ाई से जीतना चाहिए, उस लड़ाई को जीतना चाहिए। क्योंकि भीतर की लड़ाई जीत कर ही हम खुदा को पा सकते हैं और सबने खुदा को पाया। बुद्ध भी, कबीर भी, नानक भी, मोहम्मद भी, राम भी, कृष्ण भी बाहर की लड़ाइयों को जीत कर नहीं ईश्वर को पाए, ईश्वर बने, बल्कि अपने भीतर की लड़ाई को जीत कर ही ईश्वर को पाए और ईश्वर बने। हाँ, चल जाए। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि अपने भीतर की लड़ाई में हिस्सा ले, भागे नहीं, अपने भीतर की लड़ाई लड़े और जीते। चल আরো একটা করে দাও। এইটাই तो देखिए, हर आदमी, ज्यादातर आदमी बाहरी लड़ाई में अपना जवान गंवाता है, अपनी जिंदगी गंवाता है, मगर अपने भीतर की लड़ाई से भागता है। ও আচ্ছা, ফির নিয়ে চলে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আছো তো। तो जितनी बातें मैंने कही है, इन सब पर गौर करके, ध्यान करके देखेंगे तो आप भी इस लड़ाई में जीत सकेंगे। इस लड़ाई में हिस्सा लेकर अपने काम वासना से जना की ताकत को बढ़ा करके खुदा तक जा सकेंगे, खुद को खुदा बना सकेंगे। ये बड़ी कठिन है। आग के दरिया से गुजरना है, अंगारों से गुजरना है, कांटों से गुजरना है, मगर एक मामूली इंसान को खुदा बनना, ये भी तो देखना है ना। मामूली इंसान को खुदा बनना, ये भी देखना है ना।